हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी कक्षा 9वीं में स्टडी कर रहे हैं और द्वितीय शाब्दिक परीक्षा आप लोग 29 नवंबर को देने वाले हैं हिंदी का परीक्षा, तो आप लोग के यहाँ पर बीच क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं जिसका सब्जेक्ट कोड 101 है। और यहाँ पर आपका समय जो मिलने वाला 1.5 घंटा मिलने वाला, ठीक है। ये आपका मासिक परीक्षा इस महीने नहीं हो रहा है, आपका ये शाब्दिक परीक्षा यानी सेकेंड टर्म परीक्षा आपका लिया जा रहा है, द्वितीय शाब्दिक परीक्षा का आयोजन किया गया, ठीक है। इसमें भी आपका पूर्णांक जो होंगे वो 50 मार्क्स का ही रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए पूरा इसमें क्वेश्चन की बात किया जाए तो 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें से आपको 25 प्रश्न का जवाब देना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, आपको 5 ही प्रश्न का इसमें से जवाब देना है बाबू, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, भगजोगनी का सौंदर्य जो है ना क्यों नहीं खिल सका, इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ से आपको 2 मार्क्स मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, नालंदा कितने वर्षों तक एशिया का चैतन्य केंद्र बना रहा, इससे भी आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, बिरजू के पिता ने कितनी ज़मीन हासिल की है, इससे भी आपका 2 मार्क्स मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है, गर्मी के दिनों में अष्टावक्र और उसकी माँ कहाँ सोया करते थे, आपको इसके बारे में बताना, इससे आपको 2 मार्क्स मिलेगा। टॉलस्टॉय के परिवार में चित्रकारी का शौक किन्हें था, यह भी आपका 2 मार्क्स का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रैदास ईश्वर की कैसी भक्ति करते हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में कवि क्या देखकर ठिठक जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोरो सा नर्तन के पीछे कविता का तात्पर्य क्या है, इसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको बताना है। क्रिया किसे कहते हैं, आपको ये भी बताना है जी, ठीक है। अब आना है अगला, देखिए निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 से लेकर 300 शब्द में आपको क्या करना है, निबंध लिखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। पहला तो निबंध हो गया, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, इसमें समय का सदुपयोग क्या है, इसके बारे में बताना है। मेरे प्रिय शिक्षक, इसके बारे में आपको 250-300 शब्द लिखना है। और चौथा जो है, दुर्गा पूजा पर आपको लिखना है, ठीक है। ये चारों आप लोग नोट कर लीजिए, किसी एक विषय पर आपको लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर अगला की बात किया जाए, अगर वो यहाँ पर तीसरा नंबर, हाँ तीसरा में अगर नहीं जानते तभी आप ये क्वेश्चन पे टच कर सकते हैं, ठीक है। पुस्तक खरीदते हैं तो पैसा मांगने के लिए पिताजी के पास एक पत्र लिखना है कि हमें पुस्तक खरीदना है, ठीक है। या फिर अगर वो नहीं लिखना चाहते तो विद्यालय में एक नए शिक्षक आने को लेकर 2 दोस्तों के बीच संवाद लिखना है, ठीक है, नए शिक्षक के आने के बीच में, ठीक है, इसको सम्मान लिखना है। तो चलिए इसका पूरा सब्जेक्टिव का आंसर कि कहाँ पे हम लोग देख पाएंगे। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करेंगे, यहाँ पर सर्च क्या करेंगे, nalandahelp.in, आपको इस तरह से सर्च कर देना है, ठीक है। देख सकते हैं ये आपको गूगल पे आपके सर्च कर देना, ठीक है। जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे तो इस तरह का आपका इंटरफेस देखने को मिलेगा, क्रोम गूगल, ठीक है। इस पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब आपको सीधा क्या करना है, नीचे आ जाना, ठीक है। जैसे आप लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, ये मैट्रिक का देखने को मिल जाएगा, 11th का मिल जाएगा, फिर आपको 9 का देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं बिहार बोर्ड कक्षा 9th सेकेंड टर्मिनल एग्जाम नवंबर 2024 ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे अब आपको नीचे आ जाना है। जैसे आप लोग और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए सब कुछ बताया गया है, आपका एग्जाम से रिलेटेड से सब कुछ संबंधित, ठीक है। आपको नीचे आना, देखिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव का आंसर किया है जो कि यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, परीक्षा से पहले सब कुछ यहाँ पर अपडेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है, ये डाउनलोड का लिंक है, सब्जेक्टिव यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करना चाहते थे, ठीक है। पहला यहाँ पर लिखा गया, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, जो कि पहला क्वेश्चन है, भगजोगनी का सौंदर्य जो है क्यों नहीं खिल सका, इसके बारे में बताना है। तो उत्तर में हमने लिखा है कि भगजोगनी अनाथ बच्ची थी, ठीक है। ये गरीबी की चक्की में पूरी इतनी पिस गई थी उसे कोई बातों के अलावा 2 जून खाना भी नसीब नहीं था, ठीक है। उनको 2 जुट जो है खाना भी नसीब नहीं था, इसलिए भगजोगनी का सौंदर्य नहीं खिल सका। अगला क्वेश्चन है, नालंदा कितने वर्ष तक एशिया का चैतन्य केंद्र बना रहा, तो लिखना है बाबू, नालंदा भारतीय महाद्वीप का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। ये 800 वर्षों तक निर्बाध अवधि में ज्ञान के प्रसार में लगा रहा, ठीक है। 800 वर्ष तक चैतन्य केंद्र बना रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिरजू के पिता ने कितनी ज़मीन हासिल की है, तो लिखना है बिरजू के पिताजी ने 5 बीघा ज़मीन हासिल की है, ठीक है। इस बिरजू के पापा ने यानी कि पापा ने भाई खौफियों के आंखों में किरकिरी पड़ गई थी, इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है,
रैदास ईश्वर की कैसी भक्ति करते थे? लिखना रैदास खुद को ईश्वर दास स्वरूप मानते हैं, उनकी भक्ति मालिक और दास के रिश्ते समान है। ठीक है, इस तरह से लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में कवि को देखकर क्यों ठिठक जाता है? इसका आंसर आपको बताना है। तो लिखिएगा उत्तर में प्यारे बच्चों, कवि रात का राजा चंद्रमा को सूर्य के प्रखर किरणों में छुप जाने के कारण चंद्रमा उसे भिखारी सा प्रतीत होता है, क्योंकि उसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। यही देखकर कवि जो है ना ठिठक जाता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग आंसर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, टॉल्स्टॉय के परिवार में चित्रकारी का शौक किन्हें था? आपको इसे बताना है कि टॉल्स्टॉय जो घर में थे उनका परिवार में किसको चित्रकारी का शौक था? ठीक है, तो उत्तर लिखना है, टॉल्स्टॉय के परिवार में चित्रकारी का शौक यानी कि फ्योदोर पेत्रोविच टॉल्स्टॉय को ही था। ठीक है, पूरा नाम इसको ये है, ऐसे टॉल्स्टॉय का था। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर जो 250 शब्द से 300 शब्द में क्या है निबंध लिखना है। तो हमने यहाँ लिखा प्रिय मेरे शिक्षक। ठीक है, गा का हमने जवाब दिया है, यहाँ से हमने आंसर शुरू किया है। ठीक है, देख सकते हैं प्रस्ताव में पहले परिचय देना कि मेरे प्रिय शिक्षक। प्रस्तावना देकर लिखना है, शिक्षक हमारे जीवन में अधिक महत्व है। शिक्षक हमारे जीवन में वह व्यक्ति होता है जो हमें अच्छी शिक्षा के साथ साथ बहुत सी अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें जो है ना सिखाता है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के लिए बहुत अधिक मायने रखता है। वह हमारे जीवन में विकास की प्रारंभिक अवस्था से हमारे परिपक्व होने तक का बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इस तरह से लिख दीजिएगा। वह हमें भविष्य को देश को जिम्मेदार नागरिक बनाने की ओर मुड़ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखना है मेरे प्रिय शिक्षक कौन करके। ठीक है, लिखना अपने छात्र जीवन में मुझे अनेक शिक्षकों से स्नेह मार्गदर्शन मिला है, लेकिन इसमें यहाँ पर अपना सर का नाम लिख दीजिएगा। मेरे प्रिय शिक्षक हैं, समुच उनके जैसा अपार ज्ञान, असीम स्नेह और प्रभावशाली व्यक्ति बहुत कम शिक्षक में पाया जाता है। इस तरह से लिख दीजिएगा। अब यहाँ है आज के शिक्षक में तुलना करके आपको यहाँ पर लिखना है, आज के कई शिक्षक अपने पद के केवल अर्थ प्राप्ति का साधन मानते हैं। विद्यार्थी के सामने किताबों के पन्ने पलट देने को ही पढ़ाना समझते हैं। मानो सच्चे ज्ञान दान और चरित्र निर्माण से उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर अपना सर के बारे में यह बात नहीं है। ठीक है, ये शिक्षक गौरव और उनकी जिम्मेदारियों को भली भांति समझते हैं और अपने कर्तव्यों का पूर्ण वो निर्वाह करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग यहाँ पर सारा कुछ अपना लिख देना, यानी आपको जो भी आपको सब्जेक्ट पे आता है, ठीक है, उस पर आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका विषय पे आता है लिख सकते हैं। यहाँ से सीधा आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना, यहाँ से क्वेश्चन पेपर सीधा आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। तो सब कुछ इस वीडियो में बता दिए हैं कि क्या आपको सर्च करना, गूगल पर जाके nalandahelp.in सर्च करना और यहाँ से सारा पेपर को आपको आकर डाउनलोड कर लेना बाबू। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी तरह मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।